नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आज के इस वीडियो में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी दो खबरों की बात करूंगी और दो खबरें इंटरलिंक्ड हैं। ये एक तो राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बुलाया है, क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है और क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था, ये सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। लेकिन साथ ही राहुल गांधी को पंजाब के नेता भी संदेश दे रहे हैं। वो संदेश क्या है और अगर राहुल गांधी ये संदेश समझ गए तो राहुल गांधी को चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जो बार बार महाराष्ट्र चुनाव में हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं, शायद वो आगे नहीं करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस, कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस सुधर पाएगी अगर वो पंजाब से आए संदेश को सुन पाएंगे। तो पहले चुनाव आयोग ने क्या कहा है ये आपको बताती हूं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया है। आयोग ने पहले कहा था कि राहुल गांधी अगर पत्र लिखेंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा, राहुल गांधी अगर मिलने का वक्त मांगेंगे तो उन्हें वक्त दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को आप जानते हैं, वो जो राजनीति करते हैं वो कुछ मुझे केजरीवाल जी की राजनीति टाइप लगती है। हिट एंड रन, आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। चुनाव आयोग को जब उन्होंने शुरू में पत्र लिखा था तो चुनाव आयोग ने कई पन्नों का, 250-300 पन्नों का, मुझे इस वक्त ठीक से याद नहीं है, लेकिन 250-300 पन्नों का जवाब दिया था। लेकिन उसके बाद फिर राहुल गांधी ने आरोप लगाया, दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिन पहले या दिल्ली चुनाव के आसपास की ही बात है। और फिर अब जब 45 दिन में वीडियो डिलीट करने की बात चुनाव आयोग ने कही तो फिर उन्होंने एक बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। अब चुनाव आयोग ने सोचा कि राहुल गांधी ना फॉर्मल लेटर लिखेंगे, आधिकारिक रूप से कोई जवाब नहीं मांगेंगे, ना ही वो चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांगेंगे। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक पेपर में, अंग्रेजी अखबार में लेख भी लिखा था जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लगाए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने उसके बाद जवाब भी दिया, लेकिन अब चुनाव आयोग ने डायरेक्ट राहुल गांधी को बुलाया है और कहा है कि वो आए मिलने के लिए। सोचिए, ऐसा होता नहीं है। आयोग आखिर क्यों बुला रहा है, मेरा तो सवाल ये भी है। जब राहुल गांधी ने, क्या किसी और को बुलाएगा? लेकिन चलिए, लोकतंत्र में मान सकते हैं कि चुनाव आयोग को लगता है कि अगर राहुल गांधी के मन में कोई डाउट है तो उनको क्लियर किया जाना चाहिए। लेकिन ये समझ लीजिए, सोते हुए को आप जगा सकते हैं, लेकिन जो जगा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा उसको आप कैसे जगाएंगे, ये मेरा सवाल है। लेकिन चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा में धांधली के जो आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने, उन पर बात करने के लिए राहुल गांधी को बुलाया है। राहुल गांधी ने अंग्रेजी के अखबार में लेख लिखा था, उसके बाद 12 जून को मेल के जरिए और राहुल की आवाज पर भी आयोग ने एक चिट्ठी भेजी। सोचिए, 12 जून को चिट्ठी भेजी थी और आज जब मैं वीडियो बना रही हूं 25 तारीख है, चिट्ठी भेजी थी। राहुल गांधी को कहा था मिलने के लिए कि आप मिलने के लिए आइए, लेकिन आज 25 जून हो गया। क्या आपको कहीं से खबर आई या राहुल गांधी ने ये चीज़ कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं मीडिया में, क्या उनके जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने बात करने के लिए बुलाया? क्योंकि जिसके पास तथ्य और सत्य होता है वो बात करता है, और जिसको तथ्य और सत्य सुनना होता है वो बात सुनता है, वो बात करने जाता है। लेकिन जब आपको तथ्यों और सत्य पर बात ही नहीं करनी है तो आप जाएंगे क्यों? और चिट्ठी में कहा है कि भारत, जो चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को 12 तारीख को, जो मेल के जरिए और उनकी आवाज दोनों, यानी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों भेजी गई, उसमें लिखा क्या? चुनाव आयोग ने, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव आयोग ने लिखा, भारत की संसद में पारित इलेक्टोरल लॉ, उसके नियमों और समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशों के जरिए बहुत सख्ती से देश में चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर आयोजित की गई, जो क्योंकि विधानसभा के चुनाव थे ये, इसमें चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त 1,186 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO, 288 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 139 जनरल ऑब्जर्वर, 41 पुलिस ऑब्जर्वर, 71 खर्च ऑब्जर्वर और 288 रिटर्निंग अधिकारी और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पार्टियों के नियुक्त 1,08,000 से ज्यादा बूथ स्तर के एजेंट शामिल हैं। इसमें कांग्रेस के 28,421 एजेंट हैं। ये सोचिए, जो चिट्ठी, जो आमंत्रण की चिट्ठी भेजी है चुनाव आयोग ने, उसमें ये लिखा है। राहुल गांधी ने अंग्रेजी अखबार में क्या आरोप लगाया था? राहुल गांधी ने कहा था महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई। इसी तरह की फिक्सिंग अब बिहार में भी होगी, क्योंकि इस साल के अंत में नवंबर दिसंबर में बिहार में चुनाव होने, तो उन्होंने बिहार को लेकर भी आरोप लगा दिए हैं।
क्या राहुल गांधी बिहार हारने वाले? मैं पूछ रही हूँ, सवाल है मेरा। क्या उनको पहले से पता है कि वो बिहार नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए वो ये बात कर रहे हैं? उनको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार कितनी सीटें, पिछली बार तेजस्वी ने बहुत सीटें दे दी थी और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस शर्मनाक है, लेकिन वो उस पर काम नहीं करती, और इसका संदेश पंजाब से कैसे आ रहा है ये आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। चुनाव आयोग ने पर क्या आरोप राहुल गांधी ने आगे लगाए थे, इसी तरह की फिक्सिंग बिहार में होगी, फिर वहां होगी जहां भाजपा हारती दिख रही है। उन्होंने मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं करने की और सारे फुटेज 45 दिन में डिलीट करने के चुनाव आयोग के फैसले की राहुल गांधी ने आलोचना की थी। चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना की और कहा जिसको जवाब देना है वो इस सबूत मिटा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था राहुल के दावे बेकार है, ये कांग्रेस की हार से उपजा एक हताशा भरा दावा है। जबकि चुनाव आयोग बता चुका है कि भाई सीसीटीवी फुटेज वो किसी को नहीं दे सकते, किसी एक पार्टी को या किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते, वो अपने इंटरनल वो काम के लिए वो रिकॉर्डिंग कराते हैं। और अगर मान लीजिए, ये चुनाव आयोग ने खुद कहा था एग्जाम्पल के साथ, मैं एक बार फिर आपको बताती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ। मानिए कि आपको सीसीटीवी फुटेज दे दी, एक बूथ की फुटेज आपके पास है, वहां कोई दबंग लोग हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि किसने किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया, और वो हार गया है वो उम्मीदवार, वो जाके उन लोगों की धमका सकता है, उनकी जान पर खतरा बन सकता है। तो चुनाव आयोग का कहना था कि मतदाता की सेफ्टी सिक्योरिटी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और वो फुटेज देना उनकी सुरक्षा के पर खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए ये हम दे नहीं सकते। और 45 दिन में डिलीट करने वाली बात को पर जो राहुल गांधी कह रहे हैं, दरअसल नियम है, ये नियम है कि 45 दिन के अंदर अगर किसी व्यक्ति को किसी सीट पर चुनाव हुआ है और उसको अगर कुछ डाउट है अपने बूथ पर, किसी बूथ पर, एक बूथ पर, 2 बूथ पर, 10 बूथ पर या पूरी सीट पर, तो वो 45 दिन के अंदर कोर्ट जा सकता है। 45 दिन के अंदर अगर वो कोर्ट जाएगा तो फिर अगर 45 दिन के बाद वो नहीं जा सकता, उसके पास ये उसका अधिकार खत्म हो जाता है। 45 दिन के अंदर आप क्लेम कर सकते हो कि हाँ गड़बड़ हुआ है, चुनाव आयोग कोर्ट जाएगा, सवाल जवाब है, जो कुछ होना होगा प्रक्रिया वो होगी, उस पर दोबारा चुनाव होना है, जो भी होना है, मुझे उस प्रक्रिया का पता नहीं, वो होगा। तो ये 45 दिन का वक्त है। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि 45 दिन तक अगर कोई मामला कोर्ट में है तो उसका फुटेज संभाल के रखा जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो फुटेज है वो डिलीट कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसका मिसयूज होने की कोशिश हो रही है। और किसने शुरुआत की? शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई है। अब ये चुनाव आयोग का मैंने आपको बताया। अब जो पंजाब का मैं कह रही हूं कि पंजाब के नेता क्या संदेश दे रहे हैं। पंजाब में उपचुनाव हुआ, पंजाब की एक सीट पे, वहां पर आपको याद होगा जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, विधायक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी गोगी की, और उसके बाद वहां पर जनवरी में उनकी मृत्यु हुई। तो इसलिए भी 5 सीटों पे जो उपचुनाव, उसमें उपचुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस पार्टी के जो भरत भूषण आशु हैं वो हार गए, जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे पंजाब के, वो हार गए। हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यहां से आम आदमी पार्टी जीती, संजीव अरोड़ा जीते, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कई बार बता भी चुकी हूं। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पंजाब कांग्रेस में फूट पड़ गई है। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं प्रगट सिंह, कुशलदीप सिंह ढिल्लो, ये पंजाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। और ये इस्तीफा एआईसीसी संगठन महासचिव जो केसी वेणुगोपाल है और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल, इन दोनों को इन्होंने अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। क्या कहा है? जो इन्होंने कहा है ना, इसमें ही पूरा क्रक्स जुड़ा है कि क्या राहुल गांधी कोई संदेश दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सामूहिक आत्ममंथन होना चाहिए और कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन होना चाहिए, कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन की जरूरत है। ये संदेश दे रहे हैं वो राहुल गांधी को, पंजाब के नेता, कि सामूहिक आत्ममंथन होना चाहिए, कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन की जरूरत है। और क्या चीज कही जा रही कि क्यों ये चुनाव हारे, ये भी आप जानिए। कहा जा रहा है कि टॉप लीडरशिप जो है वो प्रचार से दूर रही। क्या राहुल गांधी के, आप देखिए ना अरविंद केजरीवाल को, वो आप कुछ भी कहिए, वो किसी भी वजह से थे, लुधियाना वेस्ट सीट में उन्होंने जान लड़ा दी। गुजरात की जो सीट थी विसावदर सीट, वो भी वो जीते, और कड़ी सीट गुजरात में भी उन्होंने प्रचार किया, जहां जहां पे उन्हें जीतने की उम्मीद थी। और पंजाब में तो कांग्रेस पार्टी नंबर 2 थी ही, तो वो क्यों नहीं जीत सकती थी? वो क्यों जीतने से पहले मुकाबले से बाहर हो जाते हैं? लेकिन राहुल गांधी के प्रचार के लिए गए तो क्या कहा गया कि जो टॉप लीडरशिप है प्रचार से दूर रही। यहां तक कि जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जिनका नाम अमरिंदर सिंह राजा वरिंग है, वो और जो विपक्ष के नेता हैं पंजाब में, पंजाब विधानसभा में प्रताप सिंह बाजवा, ये दोनों भी प्रचार से गायब ही रहे। सिर्फ आखिर के वक्त पर ये दोनों नजर आए, यानी प्रचार में बड़े नेता गायब रहे, वो रहे नहीं, वो दिखे नहीं, उनकी कमी है, यानी एकजुटता नहीं है।
तो दो चीजें कही गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि जब ऐसा कुछ हो तो वरिष्ठ नेता जो हैं उनको आना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि एक सीट पे चुनाव है, 2 सीट। अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं सोचा, उनकी पार्टी देखिए जीत गई है। अरविंद केजरीवाल को आप कुछ भी कहिए, लेकिन उनकी मेहनत भी तो है ना इसके पीछे, उनकी पार्टी जीती है, क्रेडिट देना होगा उनको। तो और कह रहे हैं कि संगठन के पुनर्गठन की जरूरत है और सामूहिक आत्ममंथन, ये आत्ममंथन वाली बात है, सबसे जरूरी है। राहुल गांधी अगर आत्ममंथन करें, अगर हारते हैं तो उस पर विचार करें, उस पर बात करें, अपने लोगों से जानने की कोशिश करें कि क्या कारण है जिसकी वजह से हारे। लेकिन राहुल गांधी जी ये आत्ममंथन नहीं करते हैं, वो पार्टी में चर्चा नहीं करते हैं कि क्यों हारे, क्यों जीते, क्यों, क्या कहां कमी रह गई, क्या चीजें ठीक करनी, कौन सा कोर्स करेक्शन, ये सब बात नहीं करते हैं, वो आरोप लगाने लगते हैं। तो अगर अब देखिए ना, पंजाब के नेताओं ने जिम्मेदारी ली, जो बंदा जो लड़ा था चुनाव वो हारा, उसने इस्तीफा दे दिया, जो उपाध्यक्ष थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो जिम्मेदारी तय हो और काम करने का तरीका बदले कांग्रेस पार्टी, उसके लिए जरूरी है कि ऊपर से ये बदलाव हो, जो होता हुआ दिख नहीं रहा। और इसीलिए पंजाब के नेता संदेश दे रहे हैं कि सामूहिक आत्ममंथन की जरूरत है। अगर राहुल गांधी आत्ममंथन करना शुरू करेंगे तो उनको इस तरह से आरोप लगाने की, निराधार निरर्थक आरोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर उनके हमले बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी पंजाब के नेताओं से जो संदेश मिला है उसको सोच पाएंगे, समाहित कर पाएंगे, उस पर वो सोचेंगे, विचारेंगे? मुझे तो इसकी उम्मीद बहुत कम लगती है। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।